all of you. I hope you enjoyed your Diwali vacations and Diwali festival. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ न्यू प्रेजेंटेशन और आपको स्लाइड में देख के दिख ही रहा होगा कि उस प्रेजेंटेशन का नाम क्या है और वो है व्हाट आर मेटल्स. तो हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेटल. सेकेंड हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. थर्ड हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फोर्थ हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स. सो मैं बिफोर दैट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. जैसे अभी आपके पास आसपास में बहुत चीज़ें पड़ी होंगी. जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मैं मेरा ही बताऊँ तो मेरा अभी आसपास मेरा फ़ोन पड़ा है, लैपटॉप है, ग्लास ऑफ वाटर है, पेन है, पेंसिल है, बुक है. तो ये सब चीज़ें किससे बनी है या फिर इन चीज़ों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो जैसे अपन छोटेपन में पढ़ते थे कि इन सबको चीज़ों को थिंग्स कहते हैं. ये कुछ पेपर जो है वो वुड से बनता है, पर ये वुड भी कहाँ से है. तो जो मैटर इस इन सबको कह सकते हैं अपन मैटर. मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड मास इज नोन एज मैटर. वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. लाइक मेरा जो लैपटॉप है वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को. मेरा जो ग्लास ऑफ वाटर है दैट इज हैविंग अ वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम है. मेरा जो फ़ोन है दैट इज हैविंग अ मास. तो ये सब मैटर है. लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर किससे बनता है. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. सो एक्चुअली मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये तीनों एक ही है. आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो. इधर दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स. लेकिन ना वन मोर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर दीज पार्टिकल्स मेड अप ऑफ, व्हाट आर दीज एटम्स मेड अप ऑफ, व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ. सो एक्चुअली दीज आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस. अब इधर एक और चीज होती है एटॉम. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे आप यहाँ से देख सकते हो व्हाट इनसाइड द एटम. सो एटॉम इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. पार्टिकल की क्वालिटी में और पार्टिकल के अंदर क्लासिफिकेशन करें तो एटॉम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा होता है. और एटॉम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा 7th and 8th में कि प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल्स एज द नेम सजेस्ट, एंड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो. जैसे जो इसकी सेकेंड लेयर है लास्ट, जिसमें लिखा हुआ है कार्बन एटम. ये है ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूमते हैं. रेड इंडिकेट्स फॉर द न्यूट्रॉन बिकॉज आप देख सकते हो रेड वाले में कोई भी साइन नहीं, दैट वाई इट्स अ न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज न्यूट्रल. Green indicates proton, that is positively charged, that's why plus sign is there, and blue one indicates electron, that is negatively charged ion, that is why the sign is of minus. लेकिन अब सेंटर, जो उसका सेंटर है वहाँ पे हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ये दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो उसका ऑर्बिट होता है एटम का, वहाँ पे घूमता रहता है. और हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए. मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हमेशा एक इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए. ठीक है. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन प्रेजेंटेशन के साथ दैट व्हाट इज मेटल. अब मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि मेरे आसपास जो चीज़ें हैं लाइक लैपटॉप, फोन, उनको अपन मटीरियल्स में भी डाल सकते हैं, राइट. तो जो मटीरियल्स है वो 3 क्लासिफिकेशन होता है उसका, मेटल्स, non-metals and metalloids. And in this chapter, or you can say in this presentation, we would be learning about metals. So metal की definition क्या होती है. Any element which loses its electrons to become electropositive is known as metal. कोई भी अगर एलिमेंट मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जब अपने वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को लूज करेगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा वो. क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं. इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन्स कम करेगा तभी तो प्रोटॉन्स ज़्यादा आएंगे, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो मेटल बन जाएगा. तो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उनको लूज करने पड़ता है जिससे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है. मेटल के एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारे होते हैं. 75% of things around us is made up of metal. Okay, like you can understand like everything is made up of metal around us. Metal is made up of particles and particles is made up of elements. As I told you right now, metal particles से बनता है और particles elements से बनते हैं.
सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, दे विल कैच फायर व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर। अब यहाँ पे एक यहाँ पे नोट है कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है ना, वो एक मेटल है, वो दोनों मेटल है और वो दोनों एकदम सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल मतलब वो आराम से कट जाते हैं। जैसे अपन को पता है मेटल को काटना ईजी नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो आप नाइफ से भी काटो, सिंपल नाइफ से, तो भी कट जाएंगे, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। और जब भी उनको वाटर के साथ रखेंगे ना, दे विल कैच फायर, बहुत इजीली फायर कैच कर लेंगे। इसलिए हमेशा सोडियम और पोटेशियम को हमें केरोसिन में रखना चाहिए। कहाँ पे? केरोसिन में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पीरियोडिक टेबल। अभी जो मैंने आपको एटॉम के बारे में बताया था, इधर मेन रोल उसका वही है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसमें 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं तो यहाँ पे बोरोन है, उसमें 5 लिख रखा है। यहाँ पे हीलियम है, उसमें 2 लिख रखा है। अब ये क्या 2 1 5 है? ये मतलब 5 है कि 5 उसमें प्रोटॉन है, 5 उसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये बता रखा है। जो हीलियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल होती है पूरी। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्ट में फिनिश होगा कि व्हाट इज मेटल। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड थिंग से, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्ड क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, द आउटर अपीयरेंस, जो भी आपका आउटर अपीयरेंस बनता है ना, लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइक हम छोटेपन में करते थे ना कि कोई भी इस पिक्चर को देख के आपको इसको डिस्क्राइब करना है, तो अपन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि आप उसको देख के जो जो आपको दिख रहा है वो लिख देते थे। तो वो इसकी साइज देख के, शेप देख के, जो कलर होता था, उसका स्टेट होता था, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब साइंस में आता है। तो इसमें एक फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करते हैं, दैट जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ये जो पिक्चर मैंने लगा रखी है वो मरकरी की है। मरकरी एकदम लिक्विड मेटल होता है। सब मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। इसको ठंडा कर दो तो सॉलिड बन जाएगा। दैट्स वाई मरकरी को अपन एक मेटल में काउंट करते हैं, लेकिन उसको लिक्विड मेटल में काउंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग, विच शाइन इन द नेचर। मेटल्स आर शाइनी नेचर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम देख सकते हो फोटो में, वो कितने डल है। वेयरएज अगर आप देखो आयरन, एकदम नया आया हुआ आयरन, एल्यूमिनियम, कितने शाइन करते हैं। दैट्स व्हाई अपन कहते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, जैसे हमें पता है आयरन, उसको हम अगर अपन किसी चीज़ पे तोड़ेंगे वो टूटता नहीं आराम से, रेड है ना। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था। उनको अगर अपन सिंपल नाइफ से भी काटेंगे ना तो भी कट जाएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। फोर्थ प्रॉपर्टी है मिलेबिलिटी इन नेचर। मिलेबिलिटी मतलब जैसे हम कोई भी अगर मेटल को बीट मतलब किसी चीज़ पे तोड़ते हैं, तो कभी आपने देखा है वो पीसेस में तोड़ता हो? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे अगर जो आपने देखा होगा कॉपर वायर्स बनते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स बनते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल बनती है। कैसे बनती है? वो बनती है जैसे आपने एल्यूमिनियम को रॉ लिया, जैसे आप देख सकते हो हमने एल्यूमिनियम को एकदम रॉ लिया है और फिर हमने उसकी शीट बना दी, फिर हमने उसकी फॉइल बना दी। फॉइल कैसे बना दी? ये जो रॉ मटेरियल वाला है, हमने इसको एक जगह बीट करते गए, लेकिन ये टूटेगा नहीं, कभी मेटल टूटेंगे नहीं, वो हमेशा पतली सी थिन शीट में बन जाएंगे, बहुत चौड़ी सी पतली सी थिन शीट में बन जाएंगे। इसको कहते हैं मिलेबिलिटी नेचर। तो व्हेन वी बीट एनी मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम, दे डू नॉट ब्रेक, whereas they are converted into thin sheets like aluminium to aluminium foil, except sodium and potassium as they are soft metals. अगर हम सोडियम और पोटेशियम को तोड़ने लगेंगे तो ऑफकोर्स वो टूट जाएंगे, दे विल ब्रिटल मतलब टूट जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स है। सॉफ्ट मेटल तो आराम से टूट जाएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी इन नेचर। डक्टिलिटी नेचर क्या होता है? जैसे अपन देखा होगा कॉपर के वायर्स होते हैं, है ना, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। वो वायर्स कैसे बनते हैं? अभी तो हमने पता चलो थिन शीट्स में हो जाता है, लेकिन वायर्स कैसे बनते हैं? Whenever the metals are converted in wires, जो मेटल्स होते हैं वो उनको ऐसे तो मतलब ऐसे बीट कर करके फिर रोल कर देते हैं उनको,
and whenever they are converted in wires, that process is known as ductility process of metals. That's why we can say metals are ductile in nature. Like अपन देखते हैं कॉपर से कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम वायर. लाइक आप देख सकते हो इस फोटो इस पिक्चर में ये कॉपर है और द कॉपर वायर हमें ऑब्टेन हो चुका है. सिक्स प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स की बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में ही मेल्ट होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट गीलियम. गीलियम ऐसा एक यू कैन से मेटल है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट में नहीं होता, वो जल्दी हो जाता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है. अब हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या डिफाइन करता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट? अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विथ सॉलिड्स आर कन्वर्टेड टू लिक्विड. एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं. इसमें मेन होता है आयरन. आयरन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. आयरन हैव अ मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 2862 डिग्री सेल्सियस. वो इतने तेज तापमान में वो मेल्ट होता है. सो आयरन को मेल्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सेवेंथ है मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लाइक अपन ने देखा होगा हम मंदिर में जाते हैं, जब घंटी बजाते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है ना. इट मीन्स वेन एवर इट इज़ ड्रॉप्ड दे मेक कंटिन्यूस और रिंगिंग साउंड. हम कोई भी अगर मेटल को गिराते हैं तो वो कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट. उसकी बहुत तेज आवाज़ आती है. अपन आयरन को गिराएंगे बहुत तेज आवाज़ आएगी, अपन कॉपर आयरन को गिराएंगे बहुत तेज आवाज़ आती है. दैट इज एक्चुअली सोनोरस और विच प्रोड्यूसेस साउंड इन नेचर. एक प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. मेटल्स जो होते हैं ना बहुत ही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. मतलब वो बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी भी कैच कर लेते हैं और हीट भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर लेते हैं और हीट बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर कर लेते हैं. जैसे सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का. उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम. अगर आपसे पूछा जाए द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज सिल्वर क्लिक करके आना आप कभी भी. सम अदर प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देती हूँ. लाइक मेटल्स आर रिजिडिटी इन नेचर. रिजिडिटी 10th हो सकता है. मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट कहो, एक ही बात. 11 बॉइलिंग पॉइंट में वाटर वेपर्स बनता है, मेल्टिंग पॉइंट में वो लिक्विड स्टेट में रहता है. 11th मेटल्स आर नॉट ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल मतलब वो टूटते नहीं आराम से, वो या तो वो या थिन शीट में जाएंगे हमेशा, वो कभी टूटेंगे नहीं. क्या अब हमने एक कंटेंट में ये भी पढ़ लिया कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं मेटल के. बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजिकल, लेकिन अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस ऑफ मेटल. केमिकल की भी बारी आनी चाहिए. तो केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेस में हमेशा या तो कलर चेंज होता है. हम हमेशा पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, हमेशा ये टॉपिक आता है हमारी साइंस के कोर्स में. तो केमिकल चेंजेस में हमेशा एक कलर चेंज होगा. न्यू थिंग और रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. हमेशा आपके पास एक रिएक्शन होगा, कोई या तो आग लगती है फिर कोई रिएक्शन होता है और उसमें एक नया सब्सटेंस आता है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शंस होते हैं. सबसे पहला मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल ऑलवेज मेक मेटल ऑक्साइड, बिकॉज ऑक्सीजन का साइंटिफिक नेम होता है ऑक्साइड. दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड. अब इस एग्जांपल लो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल और सोडियम प्लस ऑक्सीजन. सोडियम इज अ मेटल बट इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल. सोडियम को अपन बहुत अच्छे से मेटल में मानते हैं लेकिन वो एक सॉफ्ट मेटल है. तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल ऑलवेज मेक सोडियम ऑक्साइड. पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन विल मेक पोटेशियम ऑक्साइड. ठीक है, ये हुआ मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लूँ, लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर अगर मैं एक और लूँ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक और लूँ तो आयरन प्लस ऑक्सीजन इज आयरन ऑक्साइड. तो ऐसे जब मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, सेकेंड केमिकल चेंज होगा व्हेन मेटल रिएक्टिंग विद वाटर. जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सो मेटल प्लस वाटर विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. वाटर को अपन कहते हैं हाइड्रोजन, बिकॉज हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन गैस होती है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाइड्रो ऑक्साइड. प्लस हाइड्रोजन गैस भी वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि वाटर है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस. तो एग्जांपल ले तो सोडियम प्लस वाटर विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. कुछ नहीं, हाइड्रोक्साइड के हमने सोडियम लगा देना क्योंकि सोडियम एक मेटल है. पोटेशियम प्लस वाटर इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. कैल्शियम प्लस वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस.
तो ये बहुत सिंपल होता है। थर्ड अगर अपन ले मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स, मेटल एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। सो मेटल प्लस एसिड्स विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल जब एसिड के साथ यू कैन से जब मिक्स होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप इसको हाइड्रोजन गैस भी बोल सकते हैं, फिर हाइड्रोजन भी कह सकते हो। एग्जाम्पल जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज एसिड भी हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन एसिड। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट में हमेशा हम क्लोराइड लेते हैं, दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस विल रिलीज हाइड्रोजन गैस, कोई रिएक्शन नहीं होगा हाइड्रोजन के साथ। पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल ऑलवेज फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड will produce zinc chloride plus hydrogen gas, and magnesium plus hydrochloric acid will produce magnesium chloride and hydrogen gas। ठीक है, फोर्थ अगर अपन केमिकल चेंज देखें तो मेटल्स रिएक्टिंग विद बेस। अब जैसे हमें एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, वैसे बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं मेटल्स। सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम चीज़ होती है एसिड के साथ, सेम चीज़ होती है बेस के साथ, लेकिन हम बेस में कुछ अलग बेसेस लेते हैं, लाइक जिंक इज अ मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ प्योर बेस। सो व्हेन जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल ऑलवेज रिलीज सोडियम जिंकेट। यहाँ पे थोड़े नाम चेंज हो जाते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकेंड देखें तो एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल प्रोड्यूस सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम थर्ड ले कॉपर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सब में चेंज होता है इसमें नाम। अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें टिन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम हमेशा बेस के लिए लेते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा हम एसिड के लिए लेते हैं। सो व्हेन टिन इज एडेड और मिक्सड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल प्रोड्यूस सोडियम स्टेनाइट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है कि मैक्सिमम मेटल्स आर रिएक्टेड विद एसिड, वेरी फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेस। बेस के साथ बहुत कम मेटल्स रिएक्ट करते हैं, वेयर एज एसिड्स के साथ बहुत ज़्यादा मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो अब यूजेस ऑफ मेटल्स हमने थर्ड कंटेंट पे भी पढ़ लिया, कि अब हम आते हैं फोर्थ कंटेंट में कि यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स जब हमारे चारों तरफ है तो उनके यूजेस भी बहुत होंगे। सबसे पहला हम यूज़ देखते हैं, आयरन इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों में जो इंजन होता है वहाँ पे आयरन यूज होता है, ऑफकोर्स यूज होता है। सेकेंड, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज। हम जो ज्वेलरीज पहनते हैं उसमें गोल्ड के पहनते हैं, सिल्वर के पहनते हैं, प्लेटिनियम बहुत महंगा होता है। अब सेकेंड इमेज देख सकते हो प्लेटिनियम की, और फर्स्ट तो आप जानते हो गोल्ड की है। थर्ड, मरकरी इज यूज इन थर्मामीटर्स टू चेक टेम्परेचर। हमने ये हीट चैप्टर में पढ़ा था कि मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर्स के अंदर होता है। टू डू चेक your temperature mercury is used. Mercury is also a metal but it is a liquid metal. Copper is used for making copper wires. कॉपर हमें पता है, हम कॉपर के बहुत सारे वायर्स यूज करते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल्स। हम जो एल्यूमिनियम फॉइल्स फूड को रैप करने के लिए लेते हैं दैट इज एक्चुअली एल्यूमिनियम फॉइल्स। सिल्वर फॉइल इज यूज टू डेकोरेट स्वीट्स। जो स्वीट्स हम लाते हैं स्पेशली जो दिवाली में लाए थे, तो स्वीट्स उसमें सिल्वर फॉइल की कोटिंग हो रही होती है, ऊपर डेकोरेट होता है सिल्वर से। आयरन एंड स्टील आर यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पस। जहाँ पे भी अगर आप देखते हो कंस्ट्रक्शन होता है, लाइक मॉल बनते हैं या फिर हाउसेस बनते हैं, तो वहाँ पे आयरन एंड स्टील का बहुत कंस्ट्रक्शन पर्पस होता है, उनको बहुत यूज़ करते हैं आयरन एंड स्टील को। जिंक इज यूज इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। गैल्वेनाइजिंग आप कह सकते हो, जैसे जो शिप होते हैं, ठीक है, शिप होते हैं तो वो पानी में जाते हैं, तो पानी में वो रस्ट तो होते होंगे। सो टू प्रोटेक्ट दैम वी यूज टू गैल्वेनाइज विद द जिंक। हम जिंक से उन पर ऐसी कोटिंग कर देते हैं जिससे जो शिप्स होती हैं वो रस्ट नहीं होती है। ठीक है, लास्ट बहुत सारे यूजेस होते हैं मेटल्स के, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर मेकिंग फूड रैपर्स। आप जो चिप्स खाते हो या फिर आप बिस्किट्स खाते हो तो उसके जो फूड रैपर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट जो आती है मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले नंबर पे होता है लिथियम, देन पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनियम। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं मेटल्स, मतलब रिएक्ट अभी मैंने बताया था केमिकल चेंजेस, जो बेस के साथ, जो एसिड्स के साथ, वाटर, ऑक्सीजन के साथ जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वो होते हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कार्बन। और भी बहुत सारे होते हैं जो बीच में जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड, हाइड्रोजन है, वो थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब जो बहुत धीरे रिएक्ट करते हैं, धीरे तो मतलब बहुत रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो होते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करते हैं बट बहुत देर बाद रिएक्ट करते हैं, स्पेशली प्लेटिनियम। So friends, this was my presentation, and if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Also press the bell button. Thank you, have a nice day, and once again, happy Diwali to all of you. Bye everyone.